नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। जहां बता दें आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक है और दोपहर 12:16 का वो वक्त जब सूर्य तिलक का शुभ मुहूर्त है। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी है, जिसकी एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियों को लेकर भी अब तस्वीरें आपके सामने होंगी। आपको बता दें सुबह 3:30 बजे ही रामलला का अभिषेक हुआ और जिस तरीके से रामनवमी के इस खास मौके पर विशेष तौर पर पूजा के इंतजाम किए गए हैं, उसी के तहत बड़ी खबरें और खास तस्वीरें अब होंगी आपके सामने। तो आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार की रामनवमी बहुत ज्यादा खास है, विशेष है, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने दूध, दही और पवित्र जल से मंदिर में रामलला का अभिषेक किया। रामलला का भव्य श्रृंगार कर आरती भी की गई। अब से कुछ देर बाद यानी शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। ये तस्वीरें बेहद खास है प्रतिमा, और इंतजार बस अब लोगों का खत्म होने वाला है, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद की तस्वीरें और अद्भुत होंगी। हालांकि आज के दिन का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में रामनवमी का पर्व मनाने के लिए दूर दूर से भक्तों की भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई है। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा और हमारी सहयोगी निधि वसंतानी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, जो वहां की इस भव्य तैयारी के साथ साथ लोगों के साथ भी कर रही है बात। लेकिन ये आज की तस्वीर है, और आज की तस्वीर इसलिए भी खास क्योंकि रामनगरी जिस तरीके से सज धज कर तैयार है, आज विशेष तौर पर क्या क्या खास कार्यक्रम है और किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पहले प्रहर में ही सुबह हमने देखा कि किस तरीके से 3:30 बजे से अब रात 11 बजे तक दर्शन का ये खास मौका है, और दूर दूर से लोग आज रामनवमी पर श्री राम के दर्शन करने के लिए प्रतिमा आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये बेहद खास इसलिए है, रामलला का सुबह 3:30 बजे के आसपास मंदिर खुलने के साथ ही दुग्धाभिषेक किया गया। आप यहाँ पर पंडितों को देख रहे हैं जिन्होंने इनका दुग्धाभिषेक किया, और दर्शनों के लिए आज जो एस्टिमेट लगाया गया, बताया जा रहा है करीब 25 लाख दर्शनार्थी आज रामलला के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। विशेष पूजन की तो एक तस्वीर दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब बता देते हैं कि रामलला का सूर्य तिलक का पूरा तरीका क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार का होगा। क्योंकि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश तीसरे तल पर लगे पहले लेंस पर पड़ेगा, और जो परावर्तित यानी रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो रिफ्लेक्ट होते हुए पीतल की पाइप में जाएगा, और फिर इस पाइप में लगे एक और दर्पण से टकराकर फिर आगे बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद किरणें फिर पीतल की पाइप से जाते हुए अलग अलग लेंस से गुजरेंगी और लंबी पाइप के गर्भगृह के सिरे पर लगे लेंस से वो टकराएंगी। यहां टकराने के बाद ये किरणें सीधे भगवान राम के ललाट पर 75 mm का गोल आकार का तिलक लगाएंगी। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही उन्होंने भगवान राम का एक वीडियो भी जारी किया है। आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी, और उसके बाद ये वीडियो। तो तस्वीरें आप तक अलग अलग हम पहुंचाए रहे हैं। इस बीच अयोध्या से हमारे सहयोगी पंकज झा, निधि वासंतानी हमारे साथ सीधे जुड़ गए, और खास मेहमान प्रोफेसर रामराज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ये बताइए कि आज का दिन चूंकि बेहद खास है, रामनवमी का मौका है और पहली बार है जब भव्य मंदिर में विराजे रामलला का सूर्य तिलक होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। और अयोध्या में अगर आप देखेंगे तो आप चूंकि सूर्य की किरणें बहुत तेज हो रही हैं, धूप तेज हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हाथरस से आए हैं। तो आज रामनवमी में राम के दर्शन के लिए? हाँ, राम जी के दर्शन करने के लिए। पिछली बार भी आए थे, पिछली साल आए थे, और आज फिर आए हैं राम जी का भव्य मंदिर बनाना उसे देखने के लिए। और ये जो सूर्य तिलक के बारे में सुना आपने? सूर्य तिलक जो हाँ, उसका भी सुना है, जा रहे हैं देखने के लिए, मिल जाएगा तो देखेंगे। अच्छा, उसके लिए आप आए सूर्य तिलक देखने के लिए? हाँ हाँ, ये सब आपके साथ आए हैं? हाँ, सब हमारे 10 लोग हैं, अलीगढ़ से आए हैं। अच्छा, अलीगढ़ बाके बिहारी की जगह से आप लोग आ रहे हैं? मथुरा वृंदावन के पास से। तो देखा आपने, मथुरा वृंदावन से लोग यहाँ आए हैं राम की नगरी में। और सबसे बड़ा, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो आस्था और विज्ञान का जो अद्भुत संयोग बन रहा है, 12:16 पर ठीक, और ये जो जाने का रास्ता है, श्री राम मंदिर में जाने का रास्ता है। सजावट देखिए फूलों से मुख्य द्वार पर है, और चूंकि खास है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये
मतलब हजारों साल के बाद ये अद्भुत संयोग बना है। लोग राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से वो, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौतूहल है जानने को कि आखिर ये सूर्य तिलक कैसे होगा। एक ट्रायल जो हुआ था उसका वीडियो लोगों ने देखा है और इसीलिए अधिकतर लोगों में ये क्रेज है कि ठीक उसी वक्त वो मंदिर के गर्भगृह में रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। इसीलिए सबको पिछले कई दिनों से समझाया बुझाया जा रहा है, जो भी लोग अयोध्या आ रहे हैं, कि उनके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में LED स्क्रीन लगेगा, उस पर लाइव टेलीकास्ट होगा जिस पर वो ये अद्भुत क्षण को देख सकेंगे जब भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। पंकज जी, जो बात है आपने कही कि आखिर ये होगा कैसे, पूरी प्रक्रिया कितनी देर की रहेगी, कैसे ये संभव हो पाया है, कैसे इसका बकायदा ट्रायल भी हुआ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी निधि के पास जाना चाहूंगी। और निधि, हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की रामनवमी बहुत भव्य, बहुत खास, सीधी तस्वीरें जरा आप दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, मैं सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाऊंगी। ठीक 1 घंटे बाद इस वक्त वो क्षण आने वाला है, वो अद्भुत क्षण जब सूर्य तिलक होगा श्री रामलला के। लेकिन ये सूर्य एक तरह से ये प्रतिबिंब है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त वीणा चौक पर हूँ और क्योंकि सूर्य का प्रभाव, सूर्य का तेज इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 12:16 का ये ब्रह्म मुहूर्त रखा गया है जब श्री रामलला को उनके ललाट पर, उनके माथे पर सूर्य तिलक होगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। जो आंकड़ा है 8 बजे तक 6 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं अयोध्या। ये लाखों की तादाद में इस वक्त रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग पूना से आए हैं। पुणे से आए हैं। कर लिए दर्शन आपने? कल रात में हमारे दर्शन हुए, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो ललाट पे, माथे पे जो तिलक होने वाला है, उसका भी दर्शन हम कर पाएं। सूर्य तिलक का। जय श्री राम। 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 बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई हूँ अयोध्या, बहुत खुश हूँ, बहुत अद्भुत अनुभव है, बहुत अद्भुत अनुभव है। आप कहाँ से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए? जी। कर लिए दर्शन? हाँ, दर्शन कर लिए। कैसे रहे दर्शन? भीड़ थी अंदर बहुत? जी, बहुत भीड़ थी। हाँ, और अच्छे से दर्शन हो गए? आते रहते हैं और TV 9 का प्रसाद मिला? प्रसाद? हाँ, प्रसाद भी मिला है। प्रसाद मिला। आप कहाँ से? झाबुआ मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से आए। आप कहाँ से? झाबुआ मध्य प्रदेश से। ये नेशनल स्केटर, एक बच्चा प्यारा सा हमारे साथ यहाँ है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है इस माहौल में आके। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। जय जय। और बड़ा अवसर है, अद्भुत अवसर है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी सुरभि। ज्ञान, विज्ञान, आस्था, निर्माण, ये तमाम समागम एक साथ मिलकर यहाँ पर है। सूर्य तिलक का ये अद्भुत नज़ारा सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से चाहूंगी, आप देखिए तस्वीर, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान श्री राम का ये सूर्य तिलक का अद्भुत नज़ारा देखने आ रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है, पूरी राम मंदिर की तरफ कनेक्ट करती है। ये जो पूरा क्राउड आप देख रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती थी, तो इसलिए कई लेयर्स में बांटा गया है अयोध्या को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से जाता है, जो पूरा वॉकिंग डिस्टेंस है, यानी यहाँ से पैदल चल के श्रद्धालु जाते हैं और उसी के बाद यहीं इसी रास्ते से एक अलग लेयर बनाई गई है जो श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत क्षण जो कि बस आने ही वाला है सुरभि, हम सब इंतजार कर रहे हैं 12:16 पर जो ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से सूर्य का तिलक होगा, रिफ्लेक्शन के जरिए, मिरर के जरिए, लेंसेज लगाए गए हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी होने वाला है और इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसीलिए आज का दिन इसलिए विशेष माना जा रहा है। प्रभु श्री राम तो खुद सूर्यवंशी है और आज जब उनका सूर्य तिलक होगा तो इसे कहा जा रहा है कि आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम होगा। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, मैं ये कह रही थी कि भगवान श्री राम तो खुद सूर्यवंशी है और आज का दिन बेहद खास है। रामनवमी के इस खास मौके पर जब उनका जन्मोत्सव है तो विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब रामचरितमानस में लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों,
निशा कवन विधि। जब भगवान श्री राम के आविर्भाव पर टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, और मास दिवस कर दिवस पा, 1 महीने का 1 दिन होता। भगवान सूर्य वहां दर्शन करना चाहते हैं भगवान श्री राम का, तो निश्चित रूप से जो यह संबंध है भगवान श्री राम का भगवान सूर्य के साथ, वह एक संबंध दिखाता है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, किसी भी अवतार के साथ नहीं हुआ। जो चर्चा भगवान श्री राम के अवतार के बारे में शास्त्रों में बताई गई, तो निश्चित रूप से सूर्य तिलक का यह जो प्रकरण है, यह जो काल है, यह कालखंड भगवान सूर्य के लिए और भगवान श्री राम के लिए एक अंतः संबंध को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, लेकिन इस बारे में आपसे और चर्चा करूं उससे पहले ये जानकारी भी अपने दर्शकों को साझा कर देते हैं कि आखिर अभी तक सूर्य तिलक कहां पर हुआ है, और जिस तरीके से आज अयोध्या नगरी में ये खास क्षण अब से थोड़ी देर में आने वाला है प्रतिमा, बेसब्री से लोगों का इंतजार, और इसीलिए लोग अब अयोध्या में दूर दूर से जिस तरीके से पहुंचे हैं उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। लेकिन अब एक खास जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि देखिए उड़ीसा के कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है, इससे पहले वहां पर भी ऐसा हो चुका है, जबकि अहमदाबाद के कोबा जैन तीर्थ में भी ऐसा संभव हो पाया है। इसके अलावा गवी गंगाधरेश्वर मंदिर बेंगलुरु और इसके अलावा सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में भी ये संयोग देखने को मिला। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें भी इस बारे में सामने आती हैं कि आखिर किस तरीके से और किस खास योग पर यह संभव हो पाता है। हालांकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर और साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया के बालाजी सूर्य मंदिर को लेकर भी ये खास जानकारियां जिस तरीके से सामने आती हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी में ये खास क्षण आएगा उसकी तस्वीरें भी बहुत अद्भुत होंगी। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी का ये मौका है, तो जाहिर सी बात है देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं, और दर्शन करने के बाद लौट रही 2 महिला श्रद्धालुओं को जब ये पता चला कि सूर्य तिलक का वक्त दोपहर 12:15 बजे के नजदीक है, तो उन दोनों ने सूर्य तिलक में भी शामिल होने का फैसला कर लिया। अयोध्या में तो इस बार खास तौर से ये जो रास्ता जा रहा है, ये तो दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, और उधर देखिए कि जितनी भीड़ जो है दर्शन करने के लिए, उतनी ही भीड़ दर्शन करके निकल रही है। और सरयू स्नान का भी बड़ा महात्म है, और यहीं कुछ महिलाएं हमें मिल गई हैं जो दर्शन करने के लिए जा रही थी। पहले लोग जो है हनुमानगढ़ी जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ का प्रसाद ले ली है, और अब ये लोग जा रही हैं राम मंदिर में अंदर रामलला का दर्शन करने के लिए। तो रामलला का जो दर्शन हम ले लेंगे, बिल्कुल प्रसाद ले लेंगे। तो ये सूर्य तिलक के बारे में भी बहुत सुना है, उसके बारे में भी आप लोग क्या अभी जा रही हैं या फिर दोबारा भी चली जाएंगी? नहीं, दोबारा तो नहीं जाएंगे। अब बस ये आपने कह दिया कि सूर्य तिलक का समय पे जाना चाहिए, तो आज हम लोग बहुत हिम्मत करके आए हैं कि रामनवमी वाले दिन बहुत रश होती है, बट आज हम लोग का प्रण था कि हम लोग कैसे भी, हम लोग 2 फ्रेंड्स 2 हैं बट 11 के बराबर है। हाँ। तो आप हम लोग सूर्य तिलक के समय ही जाएंगे, जब तक हम लोग यहाँ इधर उधर दर्शन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मन बना लिया सूर्य तिलक के दर्शन? बिल्कुल दर्शन, और बहुत अच्छा है हमारा राम मंदिर, बहुत अच्छा लगा। मतलब कल्पना के परे है, दर्शन मिलेगा। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, योगी जी का। तो रामलला के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं को आप सुन रहे थे। अयोध्या में रामनवमी के पावन मौके पर सुबह मंगला आरती के बाद रामलला के दर्शन शुरू हुए हैं। रामनगरी से निधि वासंदानी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है और श्री रामलला के लिए विशेष प्रसाद बनाया गया है। और रामनवमी पर आज जो आकर्षण रहेगा वो सूर्य तिलक रहेगा श्री रामलला का। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। सिक्योरिटी 3 लेयर की गई है। हम इस वक्त वीणा चौक पर हैं, लेकिन लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और हमें देखकर रुक गए। जय श्री राम। जय श्री राम। इंतजार है आज श्री रामलला को देखने जी, जी, बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत अपार है। और अयोध्या में आकर के हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ में आए हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही, बहुत खुशी में कहाँ जा रहे हैं। और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरा राम मेला लगा है। लोग यहाँ जो बढ़ रहे हैं आगे, वो राम मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था, ये पुलिस की वैन भी यहाँ से जा रही है। इस पूरे इलाके में कार्स को या कोई भी गाड़ी को, कोई वाहन को बैरिकेड कर दिया गया है, यानी इसे इजाज़त नहीं है। जो भी पुलिस है या फिर पुलिस व्यवस्था है वो ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन वीणा चौक पर आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ से लोग आ रहे हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग हर तरफ है। और जो यहाँ जा रहे हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं।
प्रोफेसर रामराज, ये तस्वीर तो हम देखना ही चाहेंगे कि रामनवमी पर कितने अद्भुत नजर आते हैं श्री राम, लेकिन ये जो धार्मिक महत्व इसका जरा समझाइए, किस तरीके से ये खास योग और किस तरीके से सूर्य तिलक की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं और सब इच्छुक हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है। पंकज जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगी। पंकज जी, ये धार्मिक महत्व के लिहाज से भी मैं सवाल इसलिए भी कर रही थी क्योंकि आज जिस तरीके से श्री राम के साथ लोगों का वो कनेक्ट है, जिसके बारे में हर बार श्री राम का जिक्र हर आम व्यक्ति करता है, और आप तो अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, सूर्य तिलक की प्रक्रिया, पूरा प्रकरण किस तरीके से होगा, कैसे इसको लेकर भी एक ड्राई रन हो चुका है, ये इसी बारे में जानने के लिए लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शोरगुल था आपका सवाल, तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आज जो यहाँ भीड़ आ रही है लाखों की, उसमें देखिए पहले भी रामनवमी में भीड़ आती थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सेंटर है अट्रैक्शन वो है सूर्य तिलक। मेरे साथ ये आप जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए, क्या खास बात है? ये देखिए, हम लोग भगवा रंग में हैं और आज के समय में तो पूरा विश्व भगवा रंग में रंग रहा है, और आज भगवान श्री राम जी का पावन जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, नवमी तिथि है, सूर्य तिलक भी है जी। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। तो रामनवमी में आज जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सवेरे से रामलला की, सूर्य तिलक है, दोपहर हो रही है, तपती दोपहरी में, और मैं दिखाऊं आपको, लोग नंगे पांव ऐसे चल कर जा रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। ये आस्था है भगवान राम जो यहाँ से दूर दूर से लोगों को खींचे चले। देखिए ना, इतनी कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और इस तरीके से राम मंदिर में दर्शन करने चले जा रहे हैं। जिनको पता चला कि आज सूर्य तिलक है, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक होगा। वो उस पल में, उस गर्भगृह में लोगों में एक जोश है, उत्साह है, आस्था है, श्रद्धा है, और वो चाहते हैं कि उस वक्त ज़रूर वो मंदिर के अंदर गर्भगृह में रहें। हालांकि बार बार समझाया जा रहा है कि इस वक्त इस तरीके से अगर हजारों की भीड़ जुट जाती है गर्भगृह में तो स्थिति खराब हो सकती है, इसीलिए लोगों को समझा बुझाकर मंदिर से तुरंत निकाला जा रहा है। उस वक्त जो लोग रह पाएंगे वो रह पाएंगे, उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल, आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। प्रोफेसर उपाध्याय, अगर आवाज आ रही है तो मेरे सवाल आपसे कर रही थी कि इसकी धार्मिक मान्यता आखिर क्या है सूर्य तिलक की? भगवान सूर्य इस अवतार का दर्शन करने के लिए रुक जाते। अच्छा। वास्तव में जहां पर वर्णन आता है भगवान के अवतार का कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस छंद में तीसरी पंक्ति में लिखते हैं कि लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी। तो लोचन का जो संबंध है वह सूर्य से संबंध है, क्योंकि वेद भी कहता है तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतम, अर्थात वह जो चक्षु है वह सनातन चक्षु है, परम ब्रह्म का जो चक्षु है वह सूर्य, और सूर्य का जो संबंध है वह यहाँ पर भगवान श्री राम के तिलक का जो स्थान है वह स्थान आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र वही स्थान होता है जिसको योग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जहां टीका बिंदी लगाते हैं दोनों भावों के मध्य का स्थान होता है। उस स्थान पर वस्तुतः यह लोचन का एक केंद्र है। जब शिव तीसर नेत्र उघारा तो तीसरा नेत्र कहाँ है? वह भी आज्ञा चक्र पर ही है। तो यहाँ जो लोचन है वह लोचन वही है जहां पर आज सूर्य तिलक का जो आयोजन है या जो विज्ञान के माध्यम से हम जिसको प्रत्यक्ष देखेंगे, वो चीजें ऋषियों ने प्रत्यक्ष देखा था, क्योंकि प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते, प्रत्यक्ष से और अनुमान से जो नहीं जाना जाता, वेद उस बात को जानता है, बताता है जी। और जो ऋषि हैं
जो वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों ने इसको देखा और देखने के बाद ग्रंथ में उसको लिखा, और जब वो बातें ग्रंथों में आई तो लोगों के समझ में, चूंकि वो दिव्यता नहीं थी, इसलिए वो बात साक्षात नहीं हो पाई। विज्ञान के माध्यम से वह बात साक्षात होगी और उसको हम देखने और जानने में समर्थ होंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार के समय सूर्य को की जो स्थिति थी वह सूर्य तिलक की स्थिति हो गई और सूर्य रुक जाते हैं उस समय, और रुक करके वहां पर भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। और यह जो दर्शन है वह विश्व को एक नई दृष्टि देने वाला दर्शन है। बिल्कुल, क्योंकि जो आज्ञा चक्र का जो दर्शन है वही दर्शन व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है। इसलिए वहां कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। ये रहस्य ऐसा है कि इस रहस्य को कोई नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जो दिव्यता को नहीं जानेगा वह इस रहस्य को नहीं जानेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान गीता में कहते हैं कि बात तो मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, लेकिन उस बात का जो भान होगा, उसका जो ज्ञान होगा, वह तभी होगा जब हमारे अंदर दिव्यता हो। वह दिव्य जो तेज है, वह दिव्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अंश मात्र भी हमारे अंदर आ जाए तो हम उस दिव्यता और भव्यता को देख सकते हैं। रामनवमी तो प्रोफेसर साहब हर बार अयोध्या में देखी जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन निधि इस बार की रामनवमी हर लिहाज से बेहद खास है। इसके मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भव्य राम मंदिर में पहली बार जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं वो कितने बड़े स्तर पर की गई, क्योंकि खुद आपने सत्येंद्र दास से इस बारे में बात भी की थी। बिल्कुल प्रतिमा, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर साहब इस वक्त बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वो ये इस बात का जिक्र कर रहे थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है भगवान सूर्य और भगवान राम का। जब भगवान सूर्य ने इच्छा जताई थी कि जन्मोत्सव वो देखना चाहते हैं भगवान राम का, और यहाँ पर एक शख्स हैं जो ध्यान हमारा खींच रहे हैं, क्या सुनाना चाहेंगे? सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से हैं आप? बुंदेलखंड, ललितपुर। दर्शन करने जा रहे हैं? कराए दर्शन? हाँ कराए। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया रहे, आनंद रहो। आनंद आया? हाँ मैया, आशीर्वाद मिल गया? हाँ बहुत आनंद आया। जय श्री राम। तो जय श्री राम नजर आ रहा है। जो दर्शनाभिलाषी है वो भगवान रामलला के दर्शन को लगातार अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ऐसे में दोपहर 12 बजे भी हमारी ये भव्य कवरेज लगातार जारी रहेगी।